75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी अपने भाषण को लेकर घिर चुके हैं। परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी खुद बैकफुट पर है। बीजेपी के अंदर परिवारवाद और भाई भतीजावाद तेजी से पैर पसार रहा है। शायद भाषण देते वक्त पीएम मोदी ये भूल गए थे, अब कांग्रेस ने पीएम मोदी को ये याद दिला दिया है। तो कैसे भाषण देकर फंस गए पीएम मोदी, देखते हैं ये खबर। कभी कभी पीएम मोदी बोलते बोलते ऐसी गलती कर जाते हैं जो उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। आज भी पीएम मोदी से राष्ट्र के नाम संबोधन में बड़ी दरियादिली की उम्मीद थी। शायद आज पीएम मोदी अपने संबोधन में महंगाई और बेरोजगारी का कुछ जिक्र करेंगे, लेकिन पीएम तो आज भी सिर्फ पूरे भाषण में गांधी परिवार, कांग्रेस और विपक्ष को घेरने की तैयारी करके आए थे। पीएम मोदी ने परिवारवाद और भाई भतीजावाद पर भी बयान दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी ने अपने ही मंत्रियों और उनके बेटों पर हमला किया है, जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शोभा नहीं देता। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री से लोग आज 8 साल का रिपोर्ट कार्ड दिए जाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनके संबोधन से केवल निराशा ही हाथ लगी। आज का दिन राजनीतिक बातें करने के लिए नहीं है। हालांकि कुछ परंपराएं बदली जा रही हैं और ये करने वाले प्रधानमंत्री खुद हैं। पिछले 8 सालों से पीएम अपने ही शब्दों के शिकार होते चले जा रहे हैं और वे बहुत थके हुए दिखाई दे रहे थे। पवन खेड़ा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री की बातें और शब्द थके हुए थे, उनमें कोई भाव नहीं था, कोई दिल में जज्बा और जुनून नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे वो उन्हें खुद सताते होंगे। आगे खेड़ा ने सवाल किया कि कहां गए किसानों की आय दुगनी करने का वादा, कहां गया सबको घर देने का वादा, कहां गया काला धन वापस लाने का वादा, रोजगार और 15 लाख रुपए देने के वादे का क्या हुआ। उन्होंने दावा किया कि ये तमाम वादे प्रधानमंत्री को ना ठीक से बोलने देते हैं और ना ही सोने देते हैं। खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बीजेपी की आंतरिक समस्या की बात कर रहे थे। एक व्यक्ति ने शायद लॉर्ड्स में शतक लगाया होगा, इसलिए वे क्रिकेट पे बड़े पद पर पहुंच गए। एक व्यक्ति का बेटा बहुत बड़े थिंक टैंक में है। अब पीएम का हमला क्या अपने ही मंत्रियों पर और अपने ही मंत्रियों के बेटों पर है, ये वे खुद ही बताएंगे। पवन खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले लाल किले की प्राचीर से ऐतिहासिक भाषण दिए गए हैं। वहाँ से निकले एक एक शब्द ने देश की तकदीर लिखी। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री परिपक्व भाषण देंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने आज के दिन भी ऐसी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि आप महात्मा गांधी, पटेल, नेहरू और मौलाना आजाद का कद तो नहीं घटा पाए। सबको पता है कि किसने आजादी के लिए संघर्ष किया, कौन जेल गया और किसने माफी मांगी और अंग्रेजों से पेंशन ली। कांग्रेस नेता की इन बातों में सच्चाई है और इससे बीजेपी इनकार नहीं कर सकती। डीबी लाइव की रिपोर्ट।